तो जब इनके पास वारंट नहीं है तो ये कैसे हमको कहेंगे ले जाने की? जब वारंट नहीं है तब ये कैसे मेरे घर पर आए? आप खुद बताइए ना। को नहीं पता कौन है भैया दीपक, अपने को स्पेशल इंटेलिजेंस बता रहे। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव का घर इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील है। पटना के मंदिरी स्थित आवास पर गर्दनीबाग थाने की पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है और वहां पप्पू यादव इस बात पर अड़े हुए हैं कि रात में तो वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, चाहे हाउस अरेस्ट करना है तो कर ले, लेकिन सुबह ही वो पुलिस के साथ जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला काफी पुराना है। पप्पू यादव के खिलाफ कोर्ट ने एक वारंट जारी किया और इस वक्त इस देर रात जो है वो पटना की पुलिस जो है वो वारंट लेकर पहुंची हुई है। ये वर्ष 1995 का मामला है जो पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया, जिसके बाद पुलिस पहुंची हुई है। हालांकि पप्पू यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि एक सिविल ड्रेस में पहुंचा इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने जो है वो उनके साथ बदतमीजी की है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उसका इरादा जो है वो ठीक नहीं था, गोली मारने की नीयत से आया था। लाजमी भी है पप्पू यादव का यह सवाल कि एक लोकसभा के सदस्य हैं वो और उन्हें अरेस्ट करने के लिए अगर कोई पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में जाता हो तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे और पप्पू यादव ने इस सवाल को उठाया है। पप्पू यादव के आवास पर इस वक्त धीरे धीरे समर्थकों की भीड़ भी जुट रही है और साथ ही साथ पप्पू यादव के जो चाहने वाले लोग हैं, जो करीब के लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। तो मीडिया का भी जमावड़ा पप्पू यादव के आवास के बाहर इस वक्त लगने लगा है। राजेश रंजन और पप्पू यादव को हालांकि पुलिस अरेस्ट करने पर ही अड़ी हुई है, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। पप्पू यादव कह रहे हैं कि सुबह वो कोर्ट जाएंगे और उन्हें इस बात की बाकायदा जानकारी थी कि कोर्ट में पेश होना है, इसी वजह से वो दिल्ली से आए थे। लेकिन इस बीच अगर पटना की पुलिस, गर्दनीबाग थाने की पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए इस देर रात लगभग 11 बजे के करीब पहुंचे तो सवाल भी उठेंगे कि आखिरकार पुलिस को पहले से जब इस बात की बाकायदा जानकारी थी कि पप्पू यादव पटना लौट रहे हैं तो फिर दिल्ली में ही उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, और अरेस्टिंग इतनी ज्यादा जरूरी थी। तो पप्पू यादव एक रात का समय मांग रहे हैं, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उन्हें मारने की कोशिश की गई और ये सीधे सीधे आरोप पप्पू यादव ने ऑन कैमरे जो है वो लगाए हैं, मीडिया के सामने बाइट देते हुए भी इंस्पेक्टर दीपक पर जो सिविल ड्रेस में है। तो खैर पप्पू यादव के घर पर इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पटना की पुलिस पहुंची हुई है अरेस्ट करने के लिए। पप्पू यादव अड़े हैं कि गिरफ्तारी ऐसे नहीं देंगे। 35 साल पुराना मामला था और उसमें बेल टूट गया था भैया। 35 साल पुराने मामले में कोई था, उसमें बेल टूट गया। लोगों को उसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने कल बुलाया था, उसमें हम आए। शाम में 4 बजे लोकसभा खत्म हुई, हम यहाँ आ गए। लोकसभा चल रही है, कोर्ट का सम्मान करना था, मुझे आना था, कोर्ट का आदेश तो कल हमको जाना था कोर्ट। 11 बजे कोर्ट बुलाया गया और इस तरीके से आपने जो बिहेव किया ये तो बहुत खतरनाक बिहेव है। मैंने तो कभी सच के अलावे हमारी बेटी की लड़ाई थी, अगले बार कोरोना में सरकार ने मेरे साथ ज्यादती किया। मैं तो नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, यदि आपको लगता हो कि मैं गलत हूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इनसे यही कहा है कि उस वक्त वारंट भी इनके पास नहीं थे, बाद में वारंट इन्होंने मंगाया। और हमेशा पप्पू यादव से ही अभी वारंट कुर्की वाला देश अभी खुर्दा देश के घर का वारंट नहीं है, कुर्की का है इनके पास। अब सोचिए वारंट नहीं, तो जब इनके पास वारंट नहीं है तो ये कैसे हमको कहेंगे ले जाने की? खुर्दा घर का कुर्की करने का, कुर्की करने का तो ये कुर्की करे जाके खुर्दा बुलेट चलावे। जब वारंट नहीं है तब ये कैसे मेरे घर पर आए? आप खुद बताइए ना। आते ही सिविल में हमको कहता है चलिए, हमको लगा कोई मार देगा क्या। सब वीडियो बना हुआ, अब देख लीजिए, पूछ लीजिए, यहाँ प्रेस के लोग भी थे सभी। हमको नहीं पता कौन है भैया दीपक।
स्पेशल इंटेलिजेंस बता रहे हैं। अपने को स्पेशल इंटेलिजेंस बता रहे। आईबी आ गया, आईबी लोकसभा चल रहा है। बारे अब भैया मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कहा कि मैं तो आप मरवा दोगे थाना, हम तो रात को जाएंगे नहीं, ये लॉ भी नहीं कहता। आप मुझे हाउस अरेस्ट करके रखो यदि वारंट है, तो यदि वारंट नहीं है तो आप नहीं रह आ सकते, मेरे घर में आपको प्रवेश नहीं करना जी। अब सम्राट बाबू को पप्पू यादव और सरकार नीतीश जी को तो कभी डर लगा नहीं। नीतीश जी को मैं आज भी सम्मान करता हूँ। ये सम्राट जी की पुलिस है और पुलिस को पप्पू यादव से परेशानी है तो है। अब मार दो, मरवा दो। उनके हाथ में कुर्की का है तो जाइए कुर्की करिए, जाके खुर्दा की कुर्की कर लीजिए, घर तोड़ दीजिए। वारंट तो है नहीं, वारंट नहीं है तो ये पप्पू यादव को कैसे ले जाए? तब तो मेरे लाश को इनको ले जाना पड़ेगा। आप लोग सारे प्रेस के लोग हैं, आप न्याय को दिखाइए। कोरोना में भी मेरे साथ इसी तरह यह सरकार की थी। सबको पप्पू यादव से डर क्यों? बेटी की लड़ाई लड़ेंगे मरते दम तक। मैं कल जहां पर कुशेश्वर स्थान में ब्राह्मण वर्सेस दलित हुआ, सुबह वहां जाने वाला कि कम से कम वहां जाके ये दोनों मुद्दों को मैं कंप्लीट खत्म करूं। लगातार वहां बढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था, मैं वहीं निकलने वाला। यही स्थिति है। सांसद पप्पू यादव की आवाज पे